अस्सलामुअलैकुम। तो पिछले जो 3 मैचेस हुए हैं, टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान में खेले गए हैं, इसमें जो हमारे 2 स्पिनर्स थे, साजिद खान और नुमान अली, इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा विकेटें ली और ये अनप्लेएबल बॉलर थे, इनको खेला नहीं जा रहा था। क्या टेक्निक है इनकी बॉलिंग के पीछे, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अच्छा, ये जो 2 बॉलर्स हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नुमान अली के बारे में। अब नुमान अली लेफ़्ट हैंड बॉलर, बाएं हाथ से बॉलिंग कराते हैं, खेलते भी बाएं हाथ से हैं और ये ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं। यानी कि ऑर्थोडॉक्स ये होता है कि जो उंगली से बॉल को स्पिन करता है, लेकिन अगर वो दाएं हाथ के बॉलर को बॉल कराएगा तो जो बॉल एम करेगा वो अंदर की तरफ करेगा, लेकिन वो टप्पा खाने के बाद बॉल बाहर जाएगा। अब नुमान क्या करते हैं कि ये इनकी कोशिश ये होती है कि ये बैट्समैन को हवा में डिसीव करें। ये पहले आते हैं और एक स्पॉट ढूंढते हैं विकेट पे, फिर ये अपनी बॉल वहीं पे कराते रहते हैं। ये कुछ डिफरेंट ट्राई नहीं करते। ये बॉल को सीधा सिंपल इनकी टेक्निक है कि यानी कि बॉल लेफ़्ट हैंड से आना है और उसको अंदर की तरफ एम करना है, और जब वो टप्पा पड़े उसको तो वो बाहर जाए। लेकिन इस बॉलिंग में लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि नुमान इसका ख़ास ख्याल रखते हैं। यानी कि बॉल ना तो ऐसी हो कि बैट्समैन उसको निकल के मार सके और ना ऐसी हो कि बैट्समैन बैकफुट पे जाए और उसको जाके वो पुल मार सके या मिड विकेट पे मार सके। तो इसके लिए नुमान क्या करते हैं, नुमान इसके लिए अपनी पेस में ना वेरिएशन रखते हैं, और दूसरा वो जो बैट्समैन होता है उसके फुटवर्क पे नज़र रखते हैं। ये 2 चीज़ें जो वेरिएशन और बैट्समैन का फुटवर्क, ये बहुत कम स्पिनर्स होते हैं जो इस चीज़ को एकदम से परख लेते हैं या रीड कर सकते हैं। नुमान ये बहुत अच्छा करते हैं। हमने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में देखा कि उन्होंने, जो रूट ने उनको ट्राई किया बहुत बार कि मैं इनको पिछले पाँव पे जाके तो मिड विकेट पे मार सकूं, नहीं मार सके। फिर उन्होंने इनके ऊपर रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश की जो नहीं लग सकी इनसे। अतः कि ये मतलब प्रिडिक्टेड होता है इनका कि इनका बॉल अंदर आएगा, अंदर रहा है, नज़र अंदर आ रहा है, लेकिन ये बाहर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं लगती इनको रिवर्स। तो सिंपली ये करते हैं कि ये वेरिएशन पे और जो अपनी लेंथ है उस पे ये कंसंट्रेट करते हैं, और एक स्पॉट इन्होंने विकेट पे ढूंढा होता है और वहीं पे बॉल कराते रहते हैं। अब दूसरे हैं साजिद खान। साजिद खान को एडवांटेज ये है कि एक तो वो नेचुरली ना स्लो बॉल कराते हैं, यानी कि जो स्पिनर की स्पीड होती है ये उससे भी इनकी बॉल स्लो आती है। ये रोल करते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं तो रोल करते हैं बॉल को उंगलियों के साथ अंदर लाने के लिए। अब क्या होता है कि जब आप उंगलियों पे रोल करते हो ना, थ्रो नहीं करते, ये रोल करते हैं बॉल को। जब आप थ्रो करते हैं बॉल तो उससे पेस निकलता है, जब आप रोल करते हैं ना तो उससे बॉल स्पिन भी ज़्यादा होता है और पेस भी नहीं, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती। अब इन विकटों पे जो साजिद खान है वो ज़्यादा विकटें इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉल स्लो रहता है। हवा में बॉल पहले तेज़ आता है, लगता है कि तेज़ आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो टिप्पा पड़ता है तो क्योंकि रोल इतना हुआ होता है उसके ऊपर, फिंगर्स का इतनी हाथ उनके ऊपर रोल हुआ होता है कि वो बॉल स्पिन होते होते जब वो टप्पा पड़ता है तो बॉल स्लो हो जाता है। अब साजिद जो हैं वो ऑफ ब्रेक बॉलर ना, वो बहुत कम दूसरा कराते हैं, बहुत कम वो स्टेटर वन यूज़ करते हैं, ये कैरम बॉल बहुत कम यूज़ करते हैं, वो सिर्फ सिंपल ऑफ ब्रेक कराते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि ये दोनों बॉलर्स की एक चीज़ सेम है, वो ये है कि ये बैट्समैन को हवा में डिसीव करते हैं। यानी कि यही नुमान करते हैं कि हवा में बॉल बैट्समैन को लगता है कि तेज़ आ रहा है, और वो जब वो तेज़ आ रहा होता है ना तो बैट्समैन एकदम से अपनी मूवमेंट पे जाता है, यानी कि वो अपनी अपनी जगह बनाता है, लेकिन बॉल एकदम से निकल जाता है। यही साजिद के साथ ये होता है कि बॉल बैट्समैन सोचता है कि ये एक नॉर्मल स्पीड पे आ रहा है, लेकिन जिस वक्त वो टपा खाता है तो बॉल स्लो हो जाता है। अच्छा, साजिद के ने ज़्यादातर जो विकटें वो साजिद लेता है ना, एलबी जो साजिद विकटें लेता है वो इस वजह से एलबीडब्ल्यू आउट करता है क्योंकि उसकी बॉल टपा खाने के बाद और नीचे बैठ जाती है, और नीचे जो बॉल बैठ जाए उसको उसके लिए बैट्समैन को खेलना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि इन्होंने जो रूट को एक मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारा टेस्ट मैच था उसमें इन्होंने उसको एलबीडब्ल्यू किया, वो बॉल उनके जाके पाँव पे लगा, मतलब वो बिल्कुल नहीं उठा। लेकिन जो साजिद खान है ना, इस जैसे बॉलर
बाहर जाके आपको नहीं चल सकते आप यहाँ पे, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो इन विकेट्स पे तो चल जाता है क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है, आपको टर्न ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन जब आप बाहर की विकेटों में जाते हैं, नॉर्मल जो विकेटें होती हैं आप वहाँ पे खेलेंगे, तो ये बॉल जो इतना टाइम बॉल दे रही हो ना, जो जिसके लिए बैट्समैन के पास बहुत वक्त हो और टर्न भी ना हो रहा हो, तो उसको बहुत मार पड़ती है। तो मेरा ख्याल है साजिद खान को इसीलिए सिर्फ यहीं पे यूज़ किया जाता है, इनको इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं किया जाता। तो ये दो टेक्निक थी, इसमें बड़ा सिंपल यूज़ करते हैं, ये कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं करते। अच्छा, साजिद की भी एक और बात है कि इन टर्निंग पॉइंट विकेट्स पे भी ना साजिद को अगर उसका स्पॉट मिल जाए, वो फिर बॉल को वहीं मारता रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता। क्योंकि साजिद के ख़िलाफ़ मैंने देखा बहुत लोगों ने कदम बढ़ा के उसको मारने की कोशिश की, ओवर हिज हेड मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं चल सके। वो इस वजह से कि एक तो वो बॉल का स्पॉट एक होता है और दूसरा उसका बॉल पड़ के बैठ जाता है। तो ये टेक्निक थी इन दोनों की। एनीवेज, इस वीडियो में यहीं तक, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।